आज हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। सबसे पहले डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर और एफ्लक्स ऑफ टाइम, obsolescence और एक्सीडेंट। हमें ध्यान देना है कि हमने बोला डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट। एसेट्स दो तरह का होता है, एक टेंजेबल और एक हो गया इनटेंजेबल। तो जिस एसेट्स को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजेबल हो सकता है, और जिसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजेबल होता है। तो डेप्रिसिएशन यूज वर्ड जो हमें करनी है वो टेंजेबल फिक्स एसेट्स के लिए। इनटेंजेबल के लिए हम एमोर्टाइजेशन यूज करेंगे, ऐसे अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स एसेट्स ड्यू टू, क्यों? वियर एंड टियर, यानी हम यूज करने से जो उसमें कमी आती है, और विथ एफ्लैक्स ऑफ टाइम, जैसे समय बीतता जाता है तो उसकी वैल्यू गिरती जाती है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, आप अगर हम दोनों मान लो साथ साथ गाड़ी खरीदी, आप गाड़ी बिल्कुल कम चलाते हो, पूरे साल में 10,000 किलोमीटर चलाते हो, और मैं पूरे साल में 1,00,000 किलोमीटर चलाया, तो ऑब्वियसली मेरी गाड़ी कम की बिकेगी, मेरी गाड़ी के प्राइस में ज़्यादा डिप्रिसिएशन देखा जाएगा क्योंकि वियर एंड टियर ज़्यादा हुई है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं चलाओगे तो प्राइस नहीं गिरेगी, ऐसी बात नहीं है। इफ्लैक्स ऑफ टाइम भी एक मैटर है। जैसे मान लो गाड़ी की लाइफ 15 साल होती है पेट्रोल इंजन की, अगर आप 15 साल तक रखे रहोगे फिर भी वो स्क्रैप वैल्यू में चली जाएगी, फिर भी उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। कुछ एक वर्ड यूज करते हैं एब्सोलेंस, नया टेक्नोलॉजी आ गया, पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, तो उसके कारण भी डिप्रिसिएशन होता है। और एक्सीडेंट, अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है तो भी डेप्रिसिएशन माना जाता है। यानी कि डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर और विथ इफेक्ट्स ऑफ टाइम और ड्यू टू obsolescence और एक्सीडेंट। अब डेप्रिसिएशन में क्या सब चीजें होती है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करेंगे। तो सबसे पहले फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स एसेट्स के वैल्यू में, जो टेंजेबल फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू में कमी आती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, फ्री होल्ड लैंड में ऐसा नहीं होता है। यानी फ्री होल्ड लैंड है तो वहां पर टेंजेबल फिक्स एसेट्स हो भी है लेकिन उसकी वैल्यू में कमी नहीं आती है। तो हम एक वर्ड में बोल सकते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। इट इज प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट्स ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। आपने जितनी लाइफ एक्सपेक्ट करी हुई है, जैसे मान लो आप इस इंस्टीट्यूट में हो, इंस्टीट्यूट की लाइफ, बिल्डिंग की लाइफ 100 साल है, तो हर एक साल इसकी कीमत गिरती जाएगी। उसी तरह मान लो आपने गाड़ी ली, गाड़ी की लाइफ 15 साल है, डीजल इंजन की 10 साल है, तो हर एक साल उसका गाड़ी आपने 10 लाख में ली, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि स्क्रैप वैल्यू नहीं है, या मैं ये मान के चलता हूँ कि हमने 10,50,000 की गाड़ी खरीदी, 50,000 स्क्रैप वैल्यू है। तो मान लो आपने एक गाड़ी खरीदी 10,50,000 की, इसमें स्क्रैप वैल्यू है मान लो 50,000, तो और ये 10 साल चलेगी। यानी कि 1-1 लाख हर एक साल हम डेप्रिसिएशन में दिखाते जाएंगे। यानी कि हमारी जो कॉस्ट है उसको हम ईयर में, यानी ईयर ऑफ लाइफ में स्प्रेड कर देंगे, बांट देंगे। क्या करेंगे? हम बांट देंगे। फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स परमानेंट, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग। परमानेंट वर्ड पर ध्यान दीजिए। परमानेंट मतलब एक बार जो उसकी वैल्यू गिर गई वो डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन हो गया, वो बढ़ेगी नहीं। ग्रेजुअल, धीरे धीरे हर एक साल 1-1 लाख रुपए कम करनी है हर एक साल। ग्रेजुअल,
एंड कंटिन्यूइंग, लगातार ये होती रहती है। इट इज फॉल इन द बुक वैल्यू ड्यू टू यूज और विथ एफ्लेक्स ऑफ टाइम। मैंने पहले ही डिस्कस किया, आप यूज नहीं भी करोगे, टाइम बीतता जा रहा है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जाएगी, तो आपकी वैल्यू गिरती हुई चली जाएगी। इट जनरली, ये हमेशा धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ये इसकी वैल्यू गिरती है, बशर्ते कि एक ऐसा है कि अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाए तो एकाएक गिर जाता है। अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए तब ये एब्सोलेंस के थ्रू ना ये एकाएक गिरता है, वरना ये जनरली धीरे धीरे ग्रेजुअली ही होती है। इट्स अकर्स ग्रेजुअली अनलेस इट्स बिकम एब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए, नई कोई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपके इस कमरे में एलईडी लाइट चल रही है, बल्ब पहले जलती थी, जो फिलामेंट वाली बल्ब थी, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आई, एकाएक वो बल्ब खत्म हो गई। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ नई टेक्नोलॉजी आने के बाद पुरानी टेक्नोलॉजी एकाएक खत्म हो गई। तो डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली ही होती है, लेकिन एक उसका एक्सेप्शंस है, अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाता है तो वो एकाएक खत्म हो जाती है, एकाएक डेप्रिसिएशन हो जाती है। अदरवाइज ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ईयर ओवर ईयर, यानी कि बहुत सालों में धीरे धीरे डेप्रिसिएशन होता रहता है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। जैसे मान लो ये बोर्ड आपने खरीदा, तो आपने सपोज दैट ये बोर्ड 1000 रुपये का खरीदा। कितने का खरीदा? 1000 रुपये का। तो अब इस पर 10% डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो 100 रुपये मान लो आपने पहले साल में डिप्रिसिएशन लगाया 900, अगले साल में फिर 100 रुपये डिप्रिसिएशन लगाया 800। तो क्या आप 100 रुपये हर एक साल दुकान वाले भैया को देने जाओगे? नहीं, एक्सपेंस तो आप चार्ज कर रहे हो, लेकिन ये एक्सपेंस कैश एक्सपेंसेस नहीं है, यानी डेप्रिसिएशन इज एन नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसको हम कहाँ चार्ज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। अब हम डेप्रिसिएशन के और जो डिसिप्लिन है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला डेप्रिसिएशन टेंजेबल फिक्स एसेट्स पे लगती है और दूसरा है एमोर्टाइजेशन, ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक राइट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजेबल एसेट्स ओवर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, इट्स कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी का पेटेंट लिया, आपने जैसे हल्दीराम का मान लीजिए फ्रेंचाइजी लेते हैं, आपने ना सपोज दैट 10 लाख में फ्रेंचाइजी लिया 5 साल का। तो इसका मतलब है कि हर एक साल आप 2-2 लाख रुपए, ये तो आपका एसेट्स हो गया ना, 2-2 लाख रुपए इसको कम करते जाएंगे। ये जो 2 लाख आप कम कर रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये अमोर्टाइजेशन है। ये क्या है? अमोर्टाइजेशन। अब हम एक और वर्ड इसमें यूज होता है, वो होता है डिप्लेशन। जो ऐसे है जो जहां खाली करने वाले, जैसे माइंस हो गया, कोलियर, वेस्टिंग एसेट्स। तो जो आप एग्जॉस्शंस करते हैं वेस्टिंग एसेट्स का, जैसे आपके मान लो यहाँ पर एक सोने की खदान निकल जाए, उसमें 5 लाख करोड़ की सोना है, तो जितने सोने आप निकालते जाएंगे, जितना गोल्ड आप इसमें से निकालेंगे, उस खदान की कीमत कम होती जाएगी, गिरती जाएगी, तो उसको बोलते हैं डिप्लेशन। उसको क्या बोलते हैं? डिप्लेशन। तो हमने 3 डिसिप्लिन यहाँ यूज किया, एक क्या डिप्रिसिएशन, एक एमोर्टाइजेशन और एक डिप्लीशन। तो डिप्रिसिएशन किस पे होता है? डिप्रिसिएशन होता है टेंजेबल एसेट्स पे, एमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजेबल एसेट्स पे और डिप्लीशन होता है वेस्टिंग एसेट्स पे। अब हम डिप्रिसिएशन के कॉजेज के बारे में बात करेंगे।
डेप्रिसिएशन के डिफिनीशन में ही कॉजेज है। डेप्रिसिएशन को जो हम डिफाइन किया था उसी में से आपको कॉजेज निकालना है। सबसे पहला यूज ऑफ एसेट्स, जिसको मैंने वर्ड यूज किया था वियर एंड टियर, यूजेस ऑफ एसेट्स, पहला कॉज डेप्रिसिएशन के। आप जितना यूज करते जाओगे एसेट्स की उतना डेप्रिसिएशन होगी। अगर कोई एसेट्स कम यूज हुआ तो उसमें डेप्रिसिएशन कम होगा। दूसरा एफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी टाइम बीतने के साथ भी डेप्रिसिएशन होगा। चीज़ें पुरानी हो जाएगी तो उस पर डेप्रिसिएशन हो जाएगी। हम अगला वर्ड यूज किए थे एब्सोलेंसेस, यानी कि अगर नई टेक्नोलॉजी आने से वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, फैशन से हट गई, तब भी वो डेप्रिसिएट मानी जाएगी। और अगला है एक्सीडेंट, यानी कि अगर टूट फूट हो जाती है, तोड़ फोड़ हो जाती है तो चीज़ों की कीमत कम हो जाती है। अब हम डेप्रिसिएशन करते क्यों हैं? आखिरकार बिजनेस में ये डेप्रिसिएशन करने के कॉज क्या है? तो इसके यानी ऑब्जेक्टिव फॉर डेप्रिसिएशन, हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आप सही प्रॉफिट एंड लॉस तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप सही ढंग से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि आपने एक मशीन खरीदा, उस पर प्रोडक्शन हो रही है और आपको में रॉ मटेरियल का कॉस्ट है 100 रुपये, लेबर का 100 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी का 50 रुपये, रेंट 50 रुपये आपने ऐड कर दी। अकॉर्डिंग टू यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 300, आप 350 में बेचते हैं और आपने मुझे बोला हमने 50 रुपीज़ प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन आपको ये भी पता होनी चाहिए कि आप जिस मशीन पर इसको बनाते हैं करते हो वो मशीन भी हर एक साल उसकी लाइफ कम हो रही है। तो ईच एंड एवरी ईयर अगर उसकी लाइफ कम हो रही है तो उसका भी तो कॉस्ट में ऐड होना चाहिए ना। ईच एंड एवरी यूनिट पर मान लो 100 रुपये उस मशीन की प्राइस घट रही है, डेप्रिसिएट करी है। अगर वो 100 रुपये नहीं करोगे तो आप तो समझ रहे हैं हमें 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो रही है, आप 350 में बेच के 50 रुपये अपने हिसाब से प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप लॉस अकर कर रहे हैं, यानी आपको लॉस हो रही है। तो यानी आपका सही प्रॉफिट नहीं निकला। तो पहला हो गया टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस। नेक्स्ट वन, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन। देखिए आपने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख की, आपके हिसाब से वो 10 लाख की है, लेकिन वो हर एक साल 10% डेप्रिसिएट हो रही है, यानी कि अगले साल वो 9 लाख की हो गई, उसके बाद के साल में वो 8 लाख की। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तभी आपको सही वैल्यू पता चलेगी। इसका मतलब कि ट्रू एंड फेयर और जब आपको सही वैल्यू पता चलेगी तभी आपका फिनेंशियल पोजीशन सही आपको पता चलेगा। तो आपका बैलेंस शीट फिनेंशियल पोजीशन सही तब ये दिखा सकता है जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसी एग्जाम्पल में हम लेते हैं, तो अब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 100 रुपीज़ डेप्रिसिएशन का तो 400, यानी कि आप निश्चित रूप से 500 में 500 में बेचिए ताकि आप 50 रुपये प्रॉफिट कमा सकें। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको तब पता चलेगा जब आप सही ढंग से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब मशीन जब खराब होगी तो फिर आप पैसा कहाँ से लेंगे? तो हम डेप्रिसिएशन करके रिप्लेसमेंट फंड बनाते हैं कि अगर कल को मशीन जब खराब होगी हमें नई मशीन लानी होगी तो उसके लिए हमें उससे फंड मिलता है। उसके बाद कुछ लीगल प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, कुछ लीगल प्रोविज़न है कंपनी एक्ट के अंदर, जिसके लिए भी डेप्रिसिएशन करना मस्ट है। अब है डेप्रिसिएशन कर लिए कौन कौन से फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के लिए जो फैक्टर यूज होते हैं उसमें सबसे पहला है कॉस्ट। तो कॉस्ट में जो आता है वो होता है जितने में आपने परचेज किया, इसमें ऐड कर दीजिए लाने में जो खर्चा आपका हुआ यानी फ्लाइट, उसके बाद उसमें और भी चीज़ें हो सकते हैं, अनलोड मतलब लोडिंग अपलोडिंग चार्जेज ये सारा होगा, और प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेज ये सब मिला के आता है कॉस्ट। तो पहला जो एक फैक्टर यूज होता है वो है कॉस्ट।
दूसरा है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। पहले पता होता है कि ये जो मशीन बाद में खराब होगी तो कितने में बिकेगी, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स, यानी एसेट्स कितने दिन तक सही सही काम करेगी, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स। और लीगल प्रोविजन, ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपको डेप्रीसिएशन बनाते हुए ध्यान देनी है। यानी कि ये 4 फैक्टर आपको डेप्रीसिएशन के लिए ध्यान देना आवश्यक है। हम लोग डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।